दोस्तों, हनुमान जी को हम बहुत से नामों से जानते हैं। महावीर, बजरंगबली, कपीश, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र जैसे अनेक नामों से हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। राम भक्त हनुमान के जितने नाम हैं उतनी ही उनकी शक्तियां भी हैं, क्योंकि हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने उनसे प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप उन्हें शक्तियां दी हैं। अकेले देवी सीता ने ही उन्हें अष्ट सिद्धियां दी हैं। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वे मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में रहस्य छुपे हैं और यही कारण है कि हनुमान जी को रहस्यमयी भी माना गया है। ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो आज भी इतिहास के गर्भ में छिपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी के बारे में। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो एक दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पृथ्वी लोक पर अपने प्रभु श्री राम के पास जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद माता ने उनसे कहा कि यदि शिव पृथ्वी पर चले गए तो मां भी उनके बिना नहीं रह पाएगी। शिव पुराण के अनुसार महावीर हनुमान शिव जी के ही अवतार थे। शिव के ही वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के द्वारा उनके गर्भ तक पहुंचाया गया। अंजनी ने अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालक हनुमान को जन्म दिया। भोलेनाथ की कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि त्रिकालदर्शी होने के चलते वो ये जानते थे कि भगवान राम के जीवन में आगे किस तरह की परेशानियां आने वाली हैं और पृथ्वी का कल्याण करने के लिए प्रभु को उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा शिव ये जानते थे कि कलयुग में जब पृथ्वी पर न राम होंगे न शिव, तब पृथ्वी के लोगों को ऐसे किसी प्रभु सेवक की आवश्यकता होगी जो श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। यही वजह है कि शिव के हनुमान अवतार को सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी गई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल्यकाल में हनुमान बेहद शरारती थे। एक बार वो सूर्य को फल समझकर उसे खाने दौड़ पड़े। इससे घबराकर देवराज इंद्र ने हनुमान पर वार कर दिया। इंद्र के वार से हनुमान बेहोश हो गए। वायुदेव हनुमान को बेसुध देखकर क्रोध में आ गए। उन्होंने संसार की वायु रोक दी। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्पर्श किया और हनुमान जीवित हो गए। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए, जिससे हनुमान जी बहुत बलशाली हो गए। सूर्यदेव ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी बनाया। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां हिस्सा दिया और साथ ही पवन पुत्र को 9 विद्याओं का ज्ञान भी दिया। यमराज ने हनुमान को यह वरदान दिया कि हनुमान जी कभी भी यम के प्रकोप का शिकार नहीं होंगे और अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे। महादेव शंकर ने बजरंगबली को वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। बेसुध अवस्था से मुक्त करने वाले ब्रह्मा जी ने भी हनुमान को धर्मात्मा और परम ज्ञानी होने का वरदान दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि हनुमान जी अपनी इच्छानुसार कोई भी वेश धारण कर लेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे। लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने दोबारा पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ कर दी। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं। उस समय ही माता सीता ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। हनुमान चालीसा में एक स्थान पर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता इस चौपाई का जिक्र किया गया है। इस चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था। उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अपनी मृत्यु की घोषणा की तो ये सुनकर राम भक्त हनुमान जी बहुत आहत हुए। वो माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझे आपने अजर अमर होने का वरदान तो दिया, किंतु एक बात बताइए कि जब मेरे प्रभु राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगा? मुझे अपना दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले लीजिए। जब हनुमान माता सीता के सामने जिद पर अड़ जाते हैं तब माता सीता श्री राम का ध्यान करती हैं। वो प्रकट होते हैं। इसके बाद श्री राम हनुमान को गले लगाते हुए कहते हैं, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यही बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वो संत है या देवता, कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है हनुमान, क्योंकि जब इस धरती पर और कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुम ही को तो पार करना है। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है। तब हनुमान जी अपने अमरता के वरदान को समझते हैं और राम की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया था
जब भगवान राम को अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी करना पड़ा था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाई सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। माना जाता है कि महापंडित और शिव भक्त रावण युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी दुर्गा का पाठ ब्राह्मणों से करवा रहा था। ब्राह्मणों के पाठ की तैयारी और उनकी सेवा के लिए कई लोग नियुक्त थे। उन्हीं लोगों के बीच हनुमान जी भी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। बालक हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ करने वाले उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप जिस मंत्रों से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहे अनुसार बदल दीजिए। माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके जैसा ज्ञानी अन्य कोई नहीं है, इसलिए हनुमान जी चंडी पाठ के लिए उच्चारित किए जा रहे एक एक मंत्र का गूढ़ अर्थ जानते थे, जबकि मंत्रों का इतना गहन ज्ञान उन ब्राह्मणों को नहीं था। सो वे ब्राह्मण हनुमान जी के इस रहस्य को समझ न सके और जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ के जया देवी भूतिहरणी वाले मंत्र में हा के स्थान पर का उच्चारित करने का निवेदन किया, जिसे उन ब्राह्मणों ने मान लिया था। भूतिहरणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतिकरणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली। उच्चारण के इस परिवर्तन मात्र से माता चंडी का पाठ विकृत हो गया, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण को अमरता प्रदान करने के बदले उसका सर्वनाश कर दिया। दोस्तों, रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें दिखाई गई है। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गई। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए और उन्हें खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने किचन का सारा खाना खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी उनकी भूख नहीं खत्म हुई। अंत में माता सीता ने भगवान राम से प्रार्थना की। तब राम जी ने उन्हें समझाते हुए भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूंकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी है, तो इस तरह से हनुमान जी की भूख शांत हुई। दोस्तों, रामायण हो या फिर महाभारत, दोनों में कई जगह पर हनुमान अवतार का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि रामायण तो हनुमान के बिना अधूरी ही है, लेकिन महाभारत में भी अर्जुन के रथ से लेकर भीम की परीक्षा तक कई जगह हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। एक बार द्रौपदी के कहने पर भी मैं गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया था जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वे तो पवन पुत्र हनुमान हैं, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करनी थी, तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। उसी नदी पर उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। उसने हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उस काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे। ये बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारा बाणों का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहते हैं कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उस सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के कुछ बड़े रहस्य। अगर आप भी भगवान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना